प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सृष्टि की हर वस्तु को बनाने वाला है। वो चाहे जीवित प्राणी हो या पेड़ पौधे हों या पत्थर ही क्यों ना हो, सबका वो सृजनहार है। उसने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जी के समर्थित पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। असल बात यह है कि आज प्रभु की बेटी ने नींद की दवाई खा ली है, इसलिए उसको बहुत नींद आ रही है। इसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो हमारा जीवन है, जो हमारे लिए ही परमेश्वर ने हमारे हृदयों में भरा है, उसको हम अपनी ज़ुबान पर लाएंगे ताकि हमारा जीवन और भी खुश नुमा हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी के से द्वारा करते रहें। हालेलुया। अब हम आपको बताया कि परमेश्वर ने इस धरती पर हर वस्तु को अपने वचन के द्वारा बनाया, और लेकिन हमको और आपको अपने हाथों से मिट्टी गूंथ कर बनाया। हालेलुया। अब और बात देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर वस्तु जो कठोर है, नरम है, गीली है, सूखी है, ठंडी है, गर्म है या अंधेरी वाली है, रोशनी वाली है, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, और हम उसका धन्यवाद करें, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और खास बात क्या है? खास बात यह है कि उसने कुछ भी अपने लिए नहीं बनाया। उसने सब कुछ मनुष्यों को खाने के लिए दिया है कि खाओ पियो, ऐश करो और बढ़ते फूलते जाओ और धरती को भर दो। अब तो धरती इतनी भर चुकी है कि मिट्टी का वजन भी इन लोगों के वजन से कम होता जा रहा है, क्योंकि सारी मिट्टी चलते फिरते लोग बन गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने अपने खाने पीने के लिए कोई वस्तु नहीं बनाई। हाँ, अगर मनुष्य उसको भेंट चढ़ाता है, बलिदान देता है, चाहे धन्यवाद का बलिदान क्यों ना हो, वो उससे सुगंधित द्रव्य समझकर प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर खाने का भूखा नहीं है। वो हमारी मन की सोच और हमारी नीयत और हमारे चढ़ावे की जो सच्चाई है उसको देखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसने जो कुछ मनुष्य को दे दिया, उनमें से एक तिनका भी उसने वापस नहीं मांगा। कितना बड़ा एहसान है परमेश्वर का हमारे ऊपर, आपके ऊपर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो अपनी हर बात में मनुष्यों को आशीष देता है, क्योंकि हर वस्तु अपनी दी हुई आशीषों के बदले में वो कीमत में क्या मांगता है कि उसका धन्यवाद करो।
कि हे पिता, तूने जो कुछ हमें दिया है, हम हृदय की गहराई से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अर्थात हमारा मन जो उसे अपना घर और पितर आत्मा का मंदिर समझता है, ये परमेश्वर की ओर से ही तैयार किया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना घर बनाया था ताकि वो इसके हृदय में रहे, लेकिन मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर उस घर से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बाहर नहीं निकाला, मनुष्यों ने परमेश्वर को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब और बात देखिए, क्योंकि हमारा सारा जीवन उसका ही दिया हुआ है और हमारा मन ही ऐसा भरा हुआ है जो नम्रता नहीं जानता, दीनता नहीं जानता और प्रेम करना नहीं जानता, एक दूसरे के सहमत होना नहीं जानता, केवल वो कठोरता से भरा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के पास उसकी लैब में अगर परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य का हृदय चला जाए, तब वो सब कुछ जान लेता है कि ये मनुष्य कैसा था, क्या करता था, कहाँ रहता था, क्या खाता पीता था, कितनी बुराई की इसने, कितनी अच्छी बात की उसने। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि तुम सदोम और अमोरा को नाश करने वाले परमेश्वर हो, अगर उसमें 10 धर्मी बच जाएं, सारी की बातें छोड़िए, तो क्या उसको छोड़ दोगे? परमेश्वर ने कहा छोड़ दूंगा। अब संसार में 10 धर्मी आपको नहीं मिलेंगे, ये हम इस बात का दावा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र आ रहा है बादलों पर। वो धर्मियों को जरूर बचाएगा, लेकिन धर्मी कोई नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों को धर्मी ठहरा चुका है, इसलिए वो इनको बचाने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो जब मनुष्य मर जाता है तब उसका हृदय परमेश्वर के सन्मुख पहुंचा दिया जाता है कि हाँ, परमेश्वर ये है जिस मनुष्य ने जब जीवन बिताया है, उसका शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल गया है, इसका हृदय हम आपके पास ले आए हैं। क्योंकि हृदय बाहर का मांस होता है, लेकिन जो उसमें छिम भरी होती है वो हाथ से छुई नहीं जाती, देखी नहीं जाती, उसको छेड़ा नहीं जाता, वो केवल स्वर्गदूत ही इसको छू सकते हैं और वहाँ पिता के पास ले जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम वो इसलिए भेजा जाता है कि परमेश्वर का आत्मा उसे परखे और न्याय के समय मनुष्य की सब बड़ी और अहम बातों को जाने और उसका जो गुनाह गलती सारा परमेश्वर के आगे पेश किया जाए। और परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय के बदले में मनुष्य को सारी धरती की वस्तुएं दी थी, हृदय नहीं दिया था, क्योंकि हृदय परमेश्वर का घर था। लेकिन जब दे दिया तो मनुष्य ने हृदय को गंदा कर दिया, उसमें परमेश्वर वास नहीं कर सकता था। और बेशक परमेश्वर ने धरती की सारी वस्तुओं का अधिकारी और सदा लौ के लिए अधिकारी मनुष्य को ठहराया कि वो हर वस्तु को जो शारीरिक हो या आत्माओं से भरी हो, वो सब का अधिकारी है और उसमें किसी भी बात में वो किसी वस्तु से या किसी भय युक्त वस्तु से डरेगा नहीं, क्योंकि कोई वस्तु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये आप बात ध्यान में रख लीजिए कि संसार की कोई वस्तु आपका नुकसान नहीं कर सकती, आपकी हानि नहीं कर सकती। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी तुझ पर क्या करेगा? प्रबल ना हो सकेगा। अब देखिए, जब हथियार नहीं प्रबल होते तो बाकी वस्तुएं कैसे प्रबल हो सकती हैं? दुष्ट आत्माएं भी मनुष्य की अपनी इच्छा के कारण उसमें आ जाती है
वरना इनकी जरूरत नहीं कि जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता, बोलता है, समझता है, हृदय में रखता है, कि उसकी ओर देख भी जाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मनुष्य को परमेश्वर ने सब कुछ प्रदान कर दिया। परमेश्वर ने इसलिए किया क्यों उसने इसको अपने सूरत और सीरत में बनाया था। हालेलुया, सुनिए, वो परमेश्वर का घर कहलाया था और उसका हृदय परमेश्वर का आत्मा का मंदिर। मगर आदम किसी बात को समझने और समझाने और खाने और इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की सलाह नहीं करता। आप जानते हैं कि आज संसार में मनुष्य हर तरह का वो जीव खा लेते हैं जिसको परमेश्वर ने खाने से मना किया हो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? जितने भी लोग संसार के देश जो बुद्ध को मानते हैं, चीन, जापान, कोरिया, ऐसे जितने बुद्ध लोग हैं, वो सारे के सारे किसी वस्तु को नहीं छोड़ते। वो टिड्डियाँ, कीड़े मकोड़े, जो लाल क्या हो ततैया होती हैं, पीली ततैया होती हैं, वो सब खाते हैं, भून भून कर खाते हैं, बिच्छुओं को भून कर खाते हैं। जबकि आप और हमारे जैसे लोग इनको देखकर घिन करते हैं, क्योंकि आपके और हमारे बीच में परमेश्वर का हृदय और उसका वचन वास करता है। हालेलुया, सुनिए, इसके लिए परमेश्वर ने आदम को याद किया। कब? जब परमेश्वर ने इसको हर वस्तु पर अधिकारी ठहरा दिया कि ये सब वस्तुएं मैं तुझे देता हूं, तू इसको जीवन भर इस्तेमाल कर। जीवन भर नहीं, बल्कि अपनी लाखों पीढ़ियों तक इसको इस्तेमाल कर। बेशक परमेश्वर ने नूह के समय सारी धरती की वनस्पति खत्म कर दी थी, सारे जीव जंतु मनुष्य खत्म कर दिए थे, ताकि वो नए सिरे से अच्छी फसल पैदा करे, ताकि मनुष्य खाकर तंदुरुस्त और बलिष्ठ रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करे। सुनिए, उसे संसार की सब कुछ वस्तुएं देने पर उसके मन को आशीषों से भरपूर किया और उसे आज्ञा दी कि हर वस्तु या हर जीव जंतु जो आकाश के पक्षी हैं, बेशक जंगलों के जीव जंतु हैं, यानी कि बन्याले पशु हैं। बन्याले वो होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवर। और जो जीव जंतु घरेलू पशु हैं, वो सारे के सारे, और मछलियां जो समुद्र में रहती हैं, और धरती के नीचे जितने कीट पतंगे हैं, सब पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकारी ठहरा दिया और इसको वचन दिया कि इनमें से कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकते। गलती कहां होती है? मनुष्य खुद जाकर उसमें उंगली दे देता है। ये बाज नहीं आता, हटता नहीं है, इसलिए संसार अपने आप को बंदर की औलाद कहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि उसने आपको और हमको अपने हाथ से बनाया है। हम किसी जानवर की संतान नहीं हैं। अगर बंदर की संतान होते तो यहाँ सूरज परमानी ने एक सवाल किया था कि अब उनकी दुम क्यों नहीं है, अब उनका रंग वो काले काले बंदरों जैसा क्यों नहीं है, उनका मुंह उतना बड़ा क्यों नहीं है जितना बंदरों का होता है। और बंदर तो नंगे रहते हैं, मनुष्य नंगा क्यों नहीं रहता? ये सूरज परमानी के द्वारा सवाल किए गए थे, लेकिन उसको किसी ने उत्तर नहीं दिया था। क्यों? ये शर्म का और लज्जा का विषय है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इनके किताबों में, इनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 84 लाख तरह की जीवन परमेश्वर ने बनाई है और उसमें मनुष्य सबसे उत्तम जाति है, और ये उत्तम जाति केवल परमेश्वर से मेल खाती है और किसी से मेल नहीं खाती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो मनुष्य इसलिए इन सब पर राज्य करे कि वो इनमें से जो परमेश्वर कहता है अच्छी वस्तुएं हैं वो उनको खा सकता है,
कोई पाप नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये संसार के लोग अपने कमरे में मुर्गा बनाकर खा जाते हैं, बाहर आकर क्या कहते हैं, हम पाप नहीं करते, हम जीव हत्या नहीं करते, हम कुछ नहीं खाते, और हड्डियां गली में फेंक देते हैं। किसका नाम लगाते हैं? ये मसीह लोग मीट खाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने उसको हर वस्तु पर अधिकार दिया है। केवल उसने ये कहा है कि फल फ्रूट जो है, यानी कि जो हर तरह का फल है, उसको वो अधिक से अधिक पैदा करने की कोशिश करे, ताकि वो और अधिक ताकतवर और समर्थी हो जाए। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा भी है कि अधिक मांस मत खाओ, बाकी वस्तुएं भी खाओ। खाने से मना उसने नहीं किया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद मछली खाता था, और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्यों? हमारा परमेश्वर यहोवा भी इन बलिदानों की सुगंध लेता था और लोगों को आशीष देता था। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्यों को किसी भी तरह की बुराई करने से मना किया है, ताकि वो परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर ने उसके भोजन में संसार के हर तरह के व्यंजन, हर तरह के जीव, हर तरह के पेड़ पौधे, हर तरह के जल जंतु और पक्षी सब दिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सबको आधा खाकर बर्बाद कर देता है, यानी कि परमेश्वर की हर वस्तु को वो तुच्छ जानता है। आप जानते हैं कि पतरस को जब वो भूखा था, परमेश्वर ने एक बड़ी चादर में संसार के सारे जीव जंतु, हर तरह के जलपाए, हर तरह के जो पक्षी हैं, उसमें उसको दिए कि और कहा, हे पतरस मार और खा। पतरस ने क्या कहा? परमेश्वर, मैं किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं खा सकता, अपने मुंह में नहीं रख सकता। तब परमेश्वर ने उसे एक बात कही कि हे पतरस, परमेश्वर की बनाई हुई किसी वस्तु को अशुद्ध मत कह। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि भोजन में ये सारे फल फ्रूट वनस्पति आपका हिस्सा बने, जैसे हर तरह के फलदार पेड़ भी दिए हैं, मगर शर्त रखी कि वो हर जानवर, हर जीव जंतु पर दया जरूर करे, लेकिन अपने भोजन के लिए जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। सुनिए, और अपनी बात को ना मानने वालों से वो पलटा लेने की कोशिश ना करे। क्यों? पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। उसको मनुष्य जो चाहे कर सकता है, लड़ाई झगड़े भी कर सकता है, क्रोध भी कर सकता है, लेकिन क्रोध उतना करना है जितना वाजिब हो, और वो सूर्य ढलने से पहले क्रोध खत्म होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत में, ध्यान से सुनिए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और सुनिए, ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, और जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। यानी कि जीवते जीव जंतु को आप नहीं खा सकते, लेकिन संसार में ऐसी जातियां आ गई हैं जो ये सब खा जाती हैं। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको संसार की हर वस्तु पर अधिकार दिया है, क्योंकि दिमाग
आपके पास है, अकल आपके पास है, उसको इस्तेमाल करना परमेश्वर की मर्जी से होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि संसार आपके वश में परमेश्वर ने किया है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को पहल देना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।